16 जून 2013 वो तारीख जब हिमालय ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। प्रकृति क्रोध में थी। भारी बारिश और चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी मौत का सैलाब बन चुकी थी। पानी, पत्थर और मलबे का तूफान केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में जो कुछ भी आया वो मिट गया। इंसान, होटल, घर, दुकानें, सब कुछ तिनके की तरह बह गया। हजारों लोग उस रात काल के गाल में समा गए और जो बच गए उनकी आंखों में खौफ जम गया था। लेकिन मौत का वो तांडव अभी रुका नहीं था। मलबे और पानी की वो उफनती हुई दीवार सीधा केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। उस रात ऐसा लग रहा था मानो ये पवित्र धाम आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मंदिर के अंदर उस वक्त करीब 300 लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन तभी पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ से खिसककर एक विशालकाय पत्थर मंदिर की तरफ लुढ़कता हुआ आया। 1000 मेट्रिक टन वजनी वो शिला इतनी बड़ी थी कि अगर वो मंदिर से टकराती तो शायद मंदिर का एक भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं बचता। लेकिन वो शिला मंदिर से ठीक 50 फीट पीछे आकर अचानक रुक गई। उस शिला ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी का भयानक बहाव मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया और मंदिर के अंदर बैठे 300 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। आज उस पत्थर को हम भीमशिला कहते हैं। विज्ञान इसे एक भूवैज्ञानिक संयोग कह सकता है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो जानते हैं कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक ढाल थी जो ठीक उसी जगह आकर रुकी जहां उसे रुकना चाहिए था। पर क्या ये सिर्फ आस्था है या इस मंदिर की बुनियाद में कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उन पत्थरों को देखना होगा जिनसे ये मंदिर बना है। समुद्र तल से करीब 11,755 फीट की ऊंचाई। आज से हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई आधुनिक क्रेन नहीं थी, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, तब इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे गया? केदारनाथ मंदिर के पत्थरों के बीच आपको कहीं भी सीमेंट, चूना या गारा नहीं मिलेगा। फिर भी यह मंदिर आज तक कैसे खड़ा है? इसका जवाब है प्राचीन भारतीय वास्तुकला की इंटरलॉकिंग तकनीक। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को इस तरह से तराशा कि वो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से लॉक हो गए। उन्होंने इमारत का सारा भार किसी एक बिंदु पर नहीं बल्कि पूरे मंदिर की संरचना पर समान रूप से बांट दिया। आज की भाषा में इसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक कहा जाता है। बिना किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के हजारों साल पहले हमारे वास्तुकारों ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सीख लिया था। और इसी बेजोड़ तकनीक ने केदारनाथ को सिर्फ 2013 की प्रलय से ही नहीं बचाया। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा खौफनाक दौर दर्ज है जिस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिमालय में एक लंबा और भयंकर ठंडा दौर आया था। इसे लिटिल आइस एज कहा जाता है। पूरी केदारनाथ घाटी एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दब गई थी। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ की एक बहुत मोटी चादर के नीचे दफन रहा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जब इस मंदिर के पत्थरों पर शोध किया तो उन्हें दीवारों पर ग्लेशियर के दबाव और रगड़ के साफ निशान मिले। आधुनिक विज्ञान बताता है कि बर्फ का लगातार दबाव किसी भी बड़ी से बड़ी और मजबूत इमारत को चूर-चूर कर सकता है। लेकिन जब 400 साल बाद बर्फ पिघली तो मंदिर उसी शान से खड़ा था, बिना किसी खरोच के। उसकी इंटरलॉकिंग तकनीक ने बर्फ के उस भयानक दबाव को भी झेल लिया। लेकिन केदारनाथ का रहस्य सिर्फ इसकी दीवारों तक सीमित नहीं है। इसका रहस्य पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जरा सोचिए, बिना किसी सैटेलाइट और बिना किसी जीपीएस के कोई 2 इमारतों को एक सीधी रेखा में कैसे बना सकता है? भारत के नक्शे पर नजर डालिए। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर और तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, इन दोनों के बीच 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी है। लेकिन ये दोनों मंदिर धरती पर ठीक 79 डिग्री देशांतर रेखा पर मौजूद है। और सिर्फ ये 2 मंदिर ही नहीं, इस सीधी रेखा पर 5 और प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। कालेश्वर, श्री कालाहस्ती, एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम। ये सभी मंदिर सृष्टि के 5 तत्वों यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। उज्जैन के विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र भार्गव भी मानते हैं कि इन मंदिरों के निर्माण में अक्षांश और देशांतर का जो सटीक ध्यान रखा गया है वो कोई आम बात नहीं है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर हमारे पूर्वजों के पास भूगोल और खगोल विज्ञान का ऐसा ज्ञान था जिसे आज हम भूल चुके हैं? ये मंदिर धरती पर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, ये किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है।
आखिर इस अद्भुत ज्ञान और शक्ति से भरे इस धाम को किसने बनाया? इसका इतिहास क्या है? जब हम इतिहास खंगालते हैं तो हमें कई परतें दिखाई देती हैं। सबसे पहली और सबसे मशहूर कहानी सीधे महाभारत के युद्ध के बाद से शुरू होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियां बहाने के बाद पांडवों को जीत तो मिल गई, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं थी। अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने का पाप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस घोर पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो कृष्ण ने कहा कि इसका प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ महादेव करवा सकते हैं। पांडव अपना राजपाट छोड़कर भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। वो काशी गए, लेकिन शिव वहां से जा चुके थे। वो जहां भी जाते शिव अंतर्ध्यान हो जाते। अंत में पांडव हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के एक बड़े झुंड में छिप गए। लेकिन महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और केदार पर्वत के दोनों तरफ अपने पैर फैला लिए। बाकी सारे पशु तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन नंदी रूपी शिव ने ऐसा नहीं किया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती के अंदर समाने लगे। भीम के हाथ में सिर्फ उनका पिछला हिस्सा यानी उनकी पीठ आई। भगवान शिव पांडवों की इस गहरी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके सारे पापों से मुक्त कर दिया। इसी घटना के बाद केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ के रूप में पूजा होने लगी, और यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी सभी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ शिव किसी लिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक तिकोनी पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी घटना से पंच केदार की उत्पत्ति हुई, क्योंकि भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने इस क्षेत्र में घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया था। ये वही जगह है जहाँ शिव और विष्णु की अद्भुत एकता नजर आती है। वक्त बीतता गया और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने इसे एक बड़े तीर्थ के रूप में स्थापित किया और यहीं पर अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। उनकी समाधि आज भी मंदिर के ठीक पीछे मौजूद है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और शिलालेख ये भी बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भी इस मंदिर के निर्माण या इसके विस्तार में अपनी भूमिका निभाई थी। केदारनाथ किसी एक इंसान या किसी एक सदी की देन नहीं है। ये हजारों सालों से गढ़ी गई एक ऐसी विरासत है जिसे समय और प्रकृति दोनों ने संजो कर रखा है। लेकिन केदारनाथ के रहस्य यहाँ खत्म नहीं होते। इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य तो तब शुरू होता है जब इंसान यहाँ से दूर चला जाता है। हर साल जब सर्दियों में भाई दूज का दिन आता है तो हिमालय सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ इंसान का टिकना नामुमकिन हो जाता है। तब 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद करते समय गर्भगृह में एक अखंड दीपक जलाया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी भगवान शिव की प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ ऊखी मठ ले आते हैं। अगले 6 महीने तक भगवान की पूजा ऊखी मठ में ही होती है। केदारनाथ के उस मंदिर में कोई इंसान नहीं जाता। वहां सिर्फ खामोशी होती है और बाहर गिरती हुई बर्फ। लेकिन जब 6 महीने बाद बसंत के मौसम में दोबारा उस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती दे डालता है। गर्भगृह में वो अखंड दीपक बिल्कुल उसी तरह जलता हुआ मिलता है जैसे उसे 6 महीने पहले छोड़ा गया था। मंदिर के अंदर की साफ सफाई बिल्कुल वैसी ही होती है। बिना किसी इंसान के, बिना तेल और बिना बाती बदले कोई दीपक 6 महीने तक कैसे जल सकता है? विज्ञान कहता है कि वहां ऑक्सीजन कम है या कोई खास तरह का घी इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई भी सीधा जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मान्यताओं के अनुसार जब इंसान उस मंदिर से दूर होते हैं तब वहां देवता और गंधर्व आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये केदारनाथ धाम कभी भी खाली नहीं होता। और एक और बात जो आपको हैरान कर देगी वो है इस मंदिर की पूजा पद्धति। ये उत्तर भारत का सबसे ऊंचा और पवित्र धाम है, लेकिन यहाँ पूजा
दक्षिण भारतीय परंपरा से होती है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय से आते हैं और यहाँ भगवान शिव के सारे मुख्य अनुष्ठान आज भी कन्नड़ भाषा में ही संपन्न किए जाते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये भारत की वो गहरी सांस्कृतिक एकता है जो उत्तर को दक्षिण से एक अदृश्य धागे में बांधती है। केदारनाथ ने इतिहास देखा है, प्रलय देखी है, बर्फ के पहाड़ देखे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? भविष्य क्या कहता है? पुराणों और हमारी प्राचीन लोक कथाओं में एक बहुत ही डराने वाला संकेत मिलता है। कहा जाता है कि एक ऐसा समय आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इंसान फिर कभी इन पवित्र धामों तक नहीं पहुंच पाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ स्थलों का जन्म होगा। ये भविष्यवाणी हमें एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जो बना है वो एक दिन बदलेगा। आज केदारनाथ पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। वहां आज आधुनिक तकनीक है, वार्निंग सिस्टम्स हैं। लेकिन इस धाम को जो चीज अब तक बचाती आई है वो कोई आधुनिक तकनीक नहीं है। वो है प्रकृति के लिए हमारा सम्मान, वो ज्ञान जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। अगर कल को केदारनाथ अपने इस रूप में नहीं भी रहा, तो भी उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ये कहानी उन इंसानों के मन में हमेशा जिंदा रहेगी जो यहां आते हैं अपनी थकान भूलकर। क्योंकि केदारनाथ कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है। यहां आकर इंसान अपने ही अहंकार से टकराता है और टूट जाता है। ये मंदिर हमें चीख चीख कर एक ही बात याद दिलाता है, हमारे विज्ञान की, हमारी समझ की एक सीमा है। जहां हमारे सारे तर्क, सारी मशीनें और सारे विज्ञान हार मान लेते हैं, ठीक वहीं से महादेव का केदारनाथ शुरू होता है। कुछ चीजों को समझने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि विनम्रता की जरूरत होती है। शायद इसीलिए समय और प्रकृति की हर मार के बाद भी ये मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। हर हर महादेव।